लाइफ हैक्स मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देंगे। अब हम एक डस्टर बना रहे हैं। कागज को इस तरीके से काट लें और दूसरे को वैसा ही रहने दें। फिर उसे लकड़ी में ऐसे फंसाकर डस्टर तैयार। कभी कभी चीजों को सरल रखना बेहतर रहता है। यहाँ हम मेटल प्लेट और जिप लॉक की मदद से पाइप बांध रहे हैं। पुराने फावड़े को फेंकिए मत, इससे दूसरा औजार बना सकते हैं। जंग हटाकर चौकोन काट लें। शिकंजी की मदद से इस तरीके से सिलेंडर बना लें। इसको स्प्रे पेंट से पुताई कर लें और खोदने के लिए तैयार। टेप के मुंह को ढूंढने के लिए अक्सर लोग टेप को पीछे ऐसे छोड़ देते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए। इससे आप टेप की बर्बादी कम करेंगे। कपड़े की पेन और स्पंज की मदद से एक पेंट ब्रश बनाया जा सकता है। इस तरह हाथ साफ रहेंगे। ये है चाकू का जुगाड़। कंघी के दांत में रेजर चिपका दें। सूखने के बाद ये पेपर, जर्मन फॉइल जैसी चीजों को आसानी से काट सकता है। जब स्क्रू ड्रिल पर ना बैठे तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। हर प्रोजेक्ट में सहायक मददगार रहता है। अगर ना हो तब क्या करें? इस तरह सैंड पेपर और लकड़ी को जोड़ लें और स्टैंड बना लें। ये 2x4 के टुकड़े से इसकी ऊंचाई तय की जा सकती है। ये देखिए, कांच की बोतल सील करनी है। प्लास्टिक बोतल को ऊपर से काट लीजिए और इस तरीके से लाइटर की मदद से जोड़ दीजिए। साइकिल की पुरानी चेन से हम एडजस्टेबल पाना बना सकते हैं। चौकोन ट्यूब में एक तरफ से इस तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए और दूसरे हिस्से को अंदर डाल दीजिए। जब भी जरूरत हो आपके पास सही नाप का पाना आपके पास तैयार है। लगता है इस कुर्सी का समय आ गया है। इसके पैरों से हम स्प्रे पेंट करने वाली टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो पुर्जे जोड़कर इसकी मजबूती बढ़ा सकते हैं। दरवाजे बंद रखने का जुगाड़। स्प्रिंग, सरिये और नट को इस तरीके से वेल्ड कर लीजिए। अब इसके लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाते हैं। स्प्रिंग फंसाकर नट दोनों तरफ से लगा दें। अब इससे दीवार पर लगाते हैं। इससे काम बन जाना चाहिए। आइए एक हथेलू लाइट बल्ब बनाते हैं। प्लग के तार को काटकर ऐसे जोड़ लें। सही तार जोड़कर स्क्रू लगा दें। अब आपकी वर्कशॉप में उजाला ही उजाला होगा। लगता है ये पकड़ अस्थिर है। चलिए फोम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इसके लिए स्टैंड बनाएं। सही आकार में चाकू से काट लेंगे और इस तरीके से गरम रॉड को बैठा देंगे। बन गया स्टैंड। ये देखिए, कभी कभी गोंद ढक्कन में सूखकर जम जाता है। इस तरह लकड़ी काट के एक ढक्कन बना लें। इससे वक्त बचेगा। लकड़ी को जोड़े रखने का सरल तरीका। गोंद सूखने पर क्लिप और रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरीके से बांध दें। तार को रॉड पर ऐसे घुमाकर स्प्रिंग बनाई जा सकती है। और जानने की स्विच को बंद रखने के लिए बिजली टेप का नहीं बल्कि ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। सर्दियों के वक्त चक्कों पे चेन चढ़ाने के लिए गाड़ी को ईंटों पर चढ़ा लीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा।
स्क्रू को अंदर ड्रिल करते वक्त ड्रिल की नोक पे एक टेप का टुकड़ा लगा लीजिए और बना लीजिए अपने काम को सरल। ब्रश के हैंडल को गंदा होने से बचाने के लिए उस पे एक टेप लपेट लीजिए और काम होने पर निकाल लीजिए। एक प्लास्टिक ट्यूब को इस तरह शिकंजे में फंसाकर गरम कर लीजिए और दबा लीजिए। अब आपके पास एक स्क्रू का ढक्कन तैयार है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरह सीधी लकीरें खींच सकते हैं। लकड़ी में गोला काटने के लिए कील से ड्रिल करने की जगह पर निशान बनाएं। आपको इस पैतरे के बाद स्टील डॉवल कसने के लिए हर बार स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बोल्ट लीजिए, उस पे इस तरह 2 बेरिंग और एक क्लरिकल क्लिप लगा दीजिए। नट को कस लीजिए। अब क्लिप में ब्लेड फंसा लीजिए। अब आप गोल आकार आसानी से काट पाएंगे। ये देखिए, इस तरह काजू क्लिप को लकड़ी पर लगाने से आपको आपकी सारी ड्रिल्स एक ही जगह मिलेंगी। ये देखिए, है ना काम का तरीका। 2 तारों को जोड़ते वक्त हम इस तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। दोनों छिले हुए तारों को आपस में इस तरह घुमाकर बांध लीजिए। और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और ये तैयार। जब आपको खंबे के इर्द गिर्द तार बिछाना हो तब आप इस पट्टी पे त्रिकोण काट लीजिए। इस तरह त्रिकोण काटने से आप इसे सही आकार दे सकते हैं। लग रहा है ना एकदम चकाचक। जब बेसबोर्ड को आपको तिरछे किनारों पर लगाना हो तब आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, मार्कर और एक छोटे टुकड़े की मदद से। बिजली का काम करते समय अपने स्विच को ताला मारना मत भूलिएगा। आइए कुछ आविष्कार करते हैं। 2 स्टील की एंगल और एक बीम लीजिए। उनमें एक लंबा छेद करके बोल्ट वॉशर और नट लगा लीजिए। अब बीम के चारों ओर स्टील की प्लेट लगाइए, ऐसा कि वो आसानी से हिल पाए। और इस जगह पर लगाइए क्लैंप, जिसमें बैठेगी हमारी आरी। सारे स्क्रूज जगह पर लगा लीजिए। और आरी को वापस बैठा लीजिए और तैयार हमारा वर्क स्टेशन। एक लकड़ी के टुकड़े पर इस तरह एक छेद कर लीजिए, फिर क्लैंप लगाकर इस तरह उसकी कटाई कर लीजिए। अब हम इसे दोहराएंगे। एक लकड़ी को इस तरह छील लीजिए। अब ड्रिल मशीन में एक स्क्रू फंसा लीजिए और इस स्क्रू पर ये लकड़ी, और इसकी मदद से हम एकदम गोल और चिकनी लकड़ी बना सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।